ओके दोस्तों, तो आज हम सेविंग और इन्फ्लेशन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दिखाया है, अगर हम आरडी 5,000 रुपीज़ का 5.5% के लिए अगर हम करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। आफ्टर 20 ईयर्स हमको 21.8 लाख मिल जाता है, और अगर हमारा 10% का रेट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो ये 37.87 लाख होता है। और सपोज यही हम अगर हम इंटरेस्ट रेट हमारा 15% अगर हो जाता है तो जस्ट आप इमेजिन वी कैन गेट 1.47 करोड़। दोस्तों, हम लोग करोड़पति बन सकते हैं 20 साल में, अगर हम में 15% का इंटरेस्ट रेट मिले तब। और पैसे को हमें कंसिस्टेंटली 20 ईयर्स तक जमा करना है, मात्र 10,000 रुपये। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें मतलब बैंक वगैरह में रख के ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। यही मेरा दिखाने का पर्पस है कि हमें कैसे भी करके पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करना होगा वेयर वी कैन गेट बेटर रिटर्न। लेकिन ये कभी भी एडवाइस नहीं करते कि मतलब पूरे पैसे को आप आरडी वगैरह में लगा दें या बैंक में लगा दें। आधे पैसे को मार्केट में लगाएं, आधे पैसे को बैंक में लगाएं। क्योंकि अगर पूरा पैसा अगर आप एफडी में लगाते हैं, बैंक में रखते हैं, तो आपका पैसा नहीं बढ़ता है। पूरा पैसा को आप इक्विटी मार्केट में लगाते हैं तो फिर आपको रिस्क ज़्यादा है। सो वी हैव टू कैटर बोथ। सो बेटर है 50-50% में हम लगा सकते हैं। नॉर्मली सारे फाइनेंशियल एडवाइजर यही एडवाइस करते हैं। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि पैसे का वैल्यू कैसे कम होता है, ये मैं यहाँ दिखाने की कोशिश की है। सो लेट अस सी दिस। आप देखिए, सपोज नॉर्मली अगर लोग रिटायरमेंट वगैरह में पैसे को एमआईएस कर देते हैं, तो अगर वाइफ हस्बैंड मिलकर 9 लाख का एमआईएस करते हैं, 4.5 लाख का होता है एक का, दो का मिलकर 9 लाख रुपया कर देते हैं, तो उनको 5,000 रुपये पेंशन के रूप में पर मंथ मिल जाता है। और मैच्योरिटी में अगर 5 साल के बाद निकालना चाहें तो 9 लाख रुपया निकाल सकते हैं। लेकिन ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 साल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 5,000 मिलते रहे। लेकिन इन्फ्लेशन के चलते क्या हो रहा है, आप देखिए, ये 9 लाख रुपए की वैल्यू हो गई है 4.3 लाख। और जो 5,000 रुपये में मुझे मिलता था वो डिवेल्युएट होकर हो गया है 2,381 रुपये, मतलब आधा हो गया वैल्यू। मतलब अगर 9 लाख में फ्लैट मिलता था आपको, तो 15 साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 18 लाख। आपको 18 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसी फ्लैट के लिए। और इस पेंशन में आप कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे। आप खरीदने के लिए इस 5,000 में अगर आपका राशन आता था, तो कल के डेट में जाएंगे तो आपको आधा ही राशन मिलेगा। तो यही है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है, इसके चलते मनी पूरा डिवेल्युएट हो जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने एक यहाँ पे आपको दिखाया है फ्यूल प्राइस का क्या हाल हुआ था। अप्रैल 2010 में ये 48 रुपये था, आज उसका वैल्यू हो गया है 80 रुपीज़ के बराबर, 79.76 जून 20 में। तो ये मनी डिवेल्युएट होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये प्रॉब्लम होता है। सो ऑलवेज वी हैव टू टेक केयर ऑफ द इन्फ्लेशन। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक और सीट से मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। आई होप आपको समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ पे 70,000 जो रुपीज़ है, उसकी मनी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर एक साल के बाद मात्र 74,000। अगर 1 लाख रुपया मेरा है, 10 साल के बाद जो है ये 1.79 मेरे को चाहिए। आज मैं 1 लाख में खरीद पाता हूँ, लेकिन 10 साल के बाद मैं नहीं खरीद पाऊंगा 1 लाख रुपए में। उसी चीज को खरीदने के लिए मुझे 1.79 लाख चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ जा रहा है, तो उसी तरह से हर चीज का प्राइस बढ़ जाएगा। तो आज मैं 1 लाख रुपए में वही चीज खरीद पा रहा हूँ, कल के डेट में मेरे को 1.79 चाहिए। तो इस तरह से मनी जो है डिवेल्युएट हो जाती है, परचेजिंग पावर जो है उनका घट जाता है। तो इसलिए ये हाल है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। होप आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से पैसा जो है टाइम के साथ अपनी वैल्यू खो देता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें आज भी एमआईएस में 5,000 रुपये मंथली मिल रहा था, 15 साल के बाद भी 5,000 रुपये मिल रहा है। दोस्तों, उस 5,000 का वैल्यू क्या रहेगा? जो 5,000 में अगर हम एक घर का राशन लेके आते थे, तो 15 साल के बाद वो वो राशन मिलेगा नहीं, वो राशन आधा मिलेगा। तो यही मैंने समझाने की कोशिश की है। सो आप इस चीज़ को समझिए और इस पे अमल कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अच्छा टॉपिक लेके आते रहेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।